में स्कूल में जाना, विद्यालय जाना संभव नहीं है, तो आज हम घर पर बैठकर कारक क्या है, उसकी क्या परिभाषा है, उसके भेद क्या है, क्या उदाहरण है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आपसे गुजारिश है, आपसे विनती है कि मेरे चैनल हिंदी और संस्कृत लर्निंग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो बेल आइकन हो उसको प्रेस करना ना भूलें। तो आज हम शुरू कर रहे हैं कारक। कारक किसे कहते हैं? कारक संज्ञा या सर्वनाम, सर्वनाम शब्द का वाक्य में क्रिया के साथ संबंध प्रकट होना ही कारक कहलाता है। अर्थात क्या मतलब है कि कारक वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के काम को दर्शाता है कि वह क्या कार्य कर रहा है, अर्थात जिसमें क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है। जैसे जिसमें क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। अब जैसे उदाहरण देखिए, श्याम ने कलम से कॉपी पर कहानी लिखी। अब श्याम ने लिखी, कलम से लिखी, कॉपी पर लिखी, हम तीन चीजें कह रहे हैं, लेकिन लिखी का संबंध किससे है? श्याम से, श्याम ने। ठीक है, तो यहाँ पर कारक किसे कहा हमने? जिसमें संज्ञा या सर्वनाम शब्द का वाक्य में क्रिया के साथ संबंध प्रकट होना कारक कहलाता है। ये थी आपकी कारक की परिभाषा। अब हम कारक के भेद पढ़ेंगे कि कारक के कितने भेद होते हैं। कारक के बच्चों 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। पहला जो कारक का भेद होता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, कारक, विभक्ति चिन्ह और उदाहरण। जैसे हमने पहला कारक लिया है कर्ता कारक, उसका विभक्ति चिन्ह क्या हुआ? ने। जैसे कर्ता कौन होता है? जो करने वाला होता है। तो जैसे हम पहला क्या बोलते हैं? कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने पर, संबंध का, के, की, ये क्या है? इनके चिन्ह है। अधिकरण में, पर, संबोधन हे, हरे। ठीक है, ये चिन्ह है। तो हम कर्ता कारक का चिन्ह क्या हुआ? ने। इसी प्रकार संबोधन का क्या चिन्ह हुआ? अरे। तो हम जैसे हम कर्ता कारक की परिभाषा पढ़ेंगे अभी, ये उदाहरण आपके सामने दर्शाए जा रहे हैं। देखिए, गोपी ने कहानी सुनाई। ठीक है, इस प्रकार ये उदाहरण है, कर्ता कारक का उदाहरण है। तो जो उसके सामने दिया गया है वो उसका उदाहरण है। लेकिन हम एक एक करके अब क्या करेंगे? कर्ता कारक का उदाहरण, कर्म कारक की परिभाषा, इस प्रकार हम सभी परिभाषाओं को अभी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम पढ़ते हैं कर्ता कारक। कर्ता कारक जिस वाक्य में जो शब्द व्यक्ति, वस्तु या जानवर कोई भी है वो करते हैं। मैंने अभी आपको समझाया था कि कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं, जो भी कार्य कर रहा है। अब मोहन खाता है, मोहन क्या कर रहा है? खा रहा है। तो खाना क्या है? क्रिया। मोहन खाता है तो वो क्या कर रहा है? खा रहा है, काम ही कर रहा है कुछ। तो यह क्या हुआ? मोहन क्या हुआ? कर्ता हुआ। तो यहाँ पर कौन सा कारक हुआ? कर्ता कारक। मनोज ने पत्र लिखा, मनोज कर्ता हो गया। घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा क्या हुआ? जानवर हो गया। तो जानवर भी कार्य कर रहा है, दौड़ने का कार्य कर रहा है। तो जानवर क्या हो गया? घोड़ा क्या हो गया? कर्ता हो गया। तो इस प्रकार कर्ता कारक के उदाहरण जो है आपको समझा दिए गए हैं। अब हम कर्म कारक की परिभाषा और उदाहरण करेंगे। जिस संज्ञा या सर्वनाम पर कर्ता द्वारा किए गए क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे माँ बच्चे को। अब हमने ऊपर पीछे
याद किया था कि कर्ता ने कर्म को जहां पर भी आता है, को चिन्ह क्या है, को, तो जहां पर भी को होगा वहां कर्म कारक होगा। देखिए उदाहरण, माँ बच्चे को सुला रही है, किसको सुला रही है, फर्क किस पे पड़ रहा है, बच्चे पर, ठीक है, क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा, बच्चे पर, तो माँ बच्चे को सुला रही है, इसमें बच्चे को में क्या हुआ, कर्म कारक। राम ने रावण को मारा, को आ गया, तो रावण को में क्या है, कर्म कारक। मोहन पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक को पढ़ता है ना, तो पुस्तक में क्या हो गया, कर्म कारक। अब हम कर्ण कारक की परिभाषा और उदाहरण को पढ़ेंगे। कर्ण कारक, कर्ण का अर्थ होता है साधन, ठीक है, जिस वस्तु की सहायता से या जिसके द्वारा भी काम पूरा किया जाता है उसे हम कर्ण कारक कहते हैं। उदाहरण देखिए बच्चों, हम आंखों से देखते हैं, किससे देखते हैं, आंखों से, कर्ण से, कर्ण क्या है, साधन है, आंखों से देखा, तो आंखों से क्या हो गया, साधन, तो यहाँ पर क्या हुआ, कर्ण कारक। हम आंखों से देखते हैं, मुझसे यह खाना न सधेगा, अर्थात मुझसे यह खाना नहीं खाया जाएगा, से आ गया ना, तो जिससे भी कोई कार्य पूरा किया जाता है, मुझसे, मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, से आ गया, तो यहाँ पर कौन सा कारक हुआ, कर्ण कारक, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे संप्रदान कारक की परिभाषा, प्रयोग और उदाहरण। तो जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है या कुछ दिया जाता है, किसी को कुछ देना क्या कहलाता है, संप्रदान कारक। कोई भी क्रिया की जाती है या कोई भी कार्य किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे वह अरुण के लिए मिठाई लाया, किसके लिए लाया, अरुण के लिए आ गया ना, तो जहां पर भी के लिए आ जाता है या कोई दान दिया जाता है, दक्षिणा दी जाती है, वहां पर संप्रदान कारक होता है। अब जो ये उदाहरण दिए गए हैं वो किसके हैं, संप्रदान कारक के हैं। तो शिष्य ने अपने गुरु के लिए सब कुछ किया, गरीब को धन दीजिए, ठीक है, इसमें क्या हो गया, धन, मतलब जिसके लिए भी कोई कार्य किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। अब हम अपादान कारक पढ़ेंगे। अपादान कारक किसे कहते हैं, जब कोई वस्तु स्थिर वस्तु से अलग की जाती है, स्थिर मतलब जो वस्तु है और उससे कोई वस्तु अलग हो गई, तो उसमें कौन सा कारक होता है, उस वस्तु में अपादान कारक होता है। और हमें अपादान कारक जहां से कोई वस्तु अलग होती है। अब जैसे दूल्हा घोड़े से गिरा, अब दूल्हा घोड़े पर बैठा हुआ था, वो दूल्हा जो है घोड़े से गिर पड़ा, मतलब अलग हो गया। हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय तो स्थिर है लेकिन गंगा जो है वो निकल गई, तो यहाँ पर अपादान कारक इसमें है, हिमालय से। ऐसे ही मोहन ने घड़े से पानी डाला, ठीक है, घड़े से पानी अलग किया ना, तो बिल्ली छत से कूदी, कहाँ से कूदी, छत से। चूहा बिल से बाहर निकला, कहाँ से निकला, बिल से। तो जहां पर भी कोई चीज किसी चीज से अलग होती है वहां पर अपादान कारक होता है। अब हम संबंध कारक की परिभाषा और उसका प्रयोग पढ़ेंगे। संबंध का अर्थ होता है जहां पर का, के, की होता है, अर्थात संबंध का बोध हो, संबंध यानी आपस में रिश्ते का बोध हो, आपस में जहां पर भी का के की आ जाए, रिश्ता या संबंध, ठीक है। जैसे सीता का भाई आया है, का आ गया, किसका भाई, सीता का। रहीम का मकान छोटा है, किसका मकान छोटा है, रहीम का। रहीम की कोठरी, रहीम के बेटे, कुछ भी, ठीक है, जहां पर का के की आ जाता है उसे हम संबंध कारक कहते हैं। अब हम अपादान कारक की परिभाषा और उसके प्रयोग को पढ़ेंगे। अपादान कारक अधिकरण कारक की परिभाषा और उसके प्रयोग को पढ़ेंगे। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, आधार का अर्थ होता है अधिकरण, ठीक है, अधिकरण यानी आधार, यानी जहां पर हम बैठे हैं, तो जहां पर भी मैं और पर आ जाता है, ठीक है, वह इन दिनों पटना है, पटना में है, ठीक है, जहां पर भी आधार है, आधार क्या है, पटना, तो यहाँ पर क्या हुआ, अधिकरण कारक। वह संध्या के
समय गंगा के किनारे जाता है। कहाँ पर जाता है? गंगा के किनारे। वह द्वार द्वार भीख मांगता हुआ चलता है। ठीक है, कहाँ पर? द्वार द्वार पर। किसमें हुआ अधिकरण कारक? द्वार द्वार पर। लड़के दरवाजे दरवाजे पर घूम रहे हैं। दरवाजे दरवाजे में क्या हुआ? अधिकरण कारक। ठीक है, इस प्रकार जहां पर भी अधिकरण होता है, आधार होता है, वहां पर अधिकरण कारक होता है। जिस रूप से भी क्रिया के आधार का बोध होता है, ठीक है, क्रिया के आधार का बोध होता है, उसे अधिकरण कहते हैं। आगे देखिए, संबोधन कारक। संबोधन कारक लास्ट है लेकिन बहुत ही आसान है। देखिए, संबोधन का अर्थ होता है पुकारना या बुलाना। हम किसी को कहते हैं, अरे इधर आओ, हे श्याम कहाँ जा रहे हो, हे राम क्या कर रहे हो। जहाँ पर भी मतलब संबोधन किया जाता है, किसी को भी बुलाया जाता है, पुकारा जाता है, उसे संबोधन कारक कहते हैं। तो बच्चों, आज हमने संबोधन कारक को पढ़ा, समझा और सीखा। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है हिंदी एंड संस्कृत लर्निंग चैनल। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।